आइसक्रीम का सपना। सीता और सुषमा दो सगी बहनें थीं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और एक ही स्कूल में पढ़ती थी। सीता सुषमा से बड़ी थी और समझदार भी थी। वह घर और स्कूल सब जगह सुषमा का ध्यान रखती थी। दोनों बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन सुषमा की एक परेशानी थी कि वह अगर किसी खाने की चीज़ को सपने में देख लेती तो जब तक वो उसे खा नहीं लेती तब तक उसे हर जगह वही चीज़ दिखाई देती थी। इसके साथ ही उसे नींद में चलने की भी बीमारी थी। सीता सुषमा की इस बीमारी और परेशानी के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए सुषमा अगर सुबह उठकर सीता को अपने सपने के बारे में बताती कि उसने खाने की किसी चीज़ का सपना देखा है, तो वह सुषमा को वह चीज़ खिला देती थी ताकि सुषमा किसी परेशानी में ना पड़े। एक बार सुषमा और सीता की मम्मी पापा को किसी ज़रूरी काम से शहर के बाहर जाना पड़ा। यह दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ घर पर थे। दूसरे दिन सुबह सुषमा उठी और उसने सीता से कहा, दीदी, कल रात मैंने सपना देखा कि मैं एक बड़े से पार्क में हूँ जहाँ चारों तरफ चॉकलेट, टॉफ़ी और आइसक्रीम के बड़े बड़े कोन रखे हैं। मैं एक बड़ी सी आइसक्रीम के कोन की तरफ बढ़ रही हूँ। वह देखने में तो बहुत पास लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया तो मैं उसके पास पहुँच ही नहीं पा रही थी। सीता समझ गई क्या सुषमा को आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। सीता ने सुषमा से कहा, सुषमा, मम्मी पापा तो शाम को आएंगे, इसलिए आज तुम्हें शाम तक आइसक्रीम का इंतज़ार करना पड़ेगा। सुषमा ने कहा, अगर मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी तो कोई परेशानी ना हो जाए। सीता ने कहा, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। दोनों बहनें तैयार हुई और स्कूल की तरफ जल्दी। सुषमा को तो हर जगह सिर्फ आइसक्रीम ही दिख रही थी, लेकिन सीता ने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ रखा था और बार बार उसे बोल रही थी, मम्मी शाम को आएगी तब हम आइसक्रीम खाएंगे। दोनों की क्लास अलग थी, इसलिए सीता ने सुषमा को उसकी क्लास में छोड़ा और उससे कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, शाम को हम आइसक्रीम खाएंगे। फिर सीता अपनी क्लास में चली गई। उस दिन संगीता मैडम क्लास में नहीं आई और सारे बच्चे बातें करने में फिर सीता अपनी क्लास में चली गई। उस दिन संगीता मैडम क्लास में नहीं आई और सारे बच्चे बातें करने और खेलने में जुट गए, लेकिन सुषमा के दिमाग में तो आइसक्रीम ही चल रही थी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। नींद में सुषमा को फिर से वही सपना दिखा, चारों तरफ आइसक्रीम, चॉकलेट रखे हुए थे। अब सुषमा नींद में आइसक्रीम खाने के लिए बड़े से आइसक्रीम के कोन की तरफ बढ़ने लगी। सुषमा तो नींद में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह सच में चल रही थी। चलते चलते वह क्लास के बाहर आई, फिर स्कूल की छत की तरफ चल दी, क्योंकि उसे सपने में दिख रहा था कि वह आइसक्रीम की तरफ बढ़ रही है। छत से घूमकर वह नीचे पार्क में आई और स्कूल के स्टोर रूम की तरफ चल दी। तभी किसी ने सीता को जाकर बताया कि सुषमा तो स्कूल की छत पर चढ़ गई है। सीता दौड़ती हुई सुषमा को देखने के लिए आई। उसने सुषमा को स्कूल के स्टोर रूम में जाते देख लिया। वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ी, उससे आवाज़ देने लगी, लेकिन सुषमा को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो नींद में चलती जा रही थी। सुषमा स्कूल के स्टोर रूम में पहुंचकर रुक गई और किसी चीज़ को उठाकर चाटने लगी, क्योंकि उसके सपने के हिसाब से वह आइसक्रीम तक पहुंच गई थी और आइसक्रीम खा रही थी। इतने में सीता वहाँ आई और उसने देखा कि सुषमा एक गंदी सी ट्रॉफी को चाट रही थी। सीता ने कहा, सुषमा, यह कोई खाने की चीज़ नहीं है, ये तो ट्रॉफ़ी है। उसने सुषमा के हाथ से ट्रॉफ़ी छीन ली। सुषमा ज़ोर से रोने लगी, मेरी आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम। सीता को याद आया कि कल सुषमा ने आइसक्रीम का सपना देखा था। उसने डर की वजह से तुरंत वो ट्रॉफ़ी सुषमा को वापस कर दी और उसका हाथ पकड़कर उसे स्टोर रूम से बाहर ले आई। दूसरी तरफ स्कूल के बच्चे, जिन्होंने सुषमा को छत पर जाते और अजीब हरकतें करते देखा था, वह सब भी वहाँ आ गए। उनके साथ स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर भी थे। जब सीता और सुषमा स्टोर रूम से बाहर आए तो प्रिंसिपल सर ने सुषमा के हाथ में वह ट्रॉफ़ी देखी और खुश होकर चिल्लाने लगे, मेरी खोई हुई चीज़ मुझे वापस मिल गई। यह सुनकर मैथ्स के टीचर अजय सर ने कहा, या सर, सीता और सुषमा आपकी कोई चीज़ है? प्रिंसिपल सर ने कहा, नहीं, मैं सुषमा के हाथ में जो ट्रॉफ़ी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कहते हुए प्रिंसिपल सर ने सुषमा के हाथ से ट्रॉफ़ी ले ली।
जैसे ही उन्होंने ट्रॉफी ली, सुषमा फिर से रोने लगी। मेरी आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम। प्रिंसिपल सर ने जल्द से ट्रॉफी सुषमा को वापस कर दी और सीता से पूछा, ये ट्रॉफी को आइसक्रीम कहकर क्यों चाट रही है। सीता ने प्रिंसिपल सर को सारी बात बताई और सुषमा की नींद में चलने की बीमारी के बारे में भी बताया और यह भी बताया कि आज उसके मम्मी पापा शहर में नहीं है, जिसके कारण वह सुबह सुषमा को आइसक्रीम नहीं खिला पाई और यह सब परेशानी हुई। प्रिंसिपल सर हंसने लगे और कहा, सुषमा की वजह से मुझे मेरी खोई हुई ट्रॉफी वापस मिली है, इसलिए मैं सुषमा के साथ साथ तुम सबको भी आइसक्रीम खिलाऊंगा। फिर उन्होंने स्कूल में आइसक्रीम वाले को बुलाया और सब बच्चों को अपनी ट्रॉफी मिलने की खुशी में आइसक्रीम खिलाई। इस तरह सुषमा को अपने सपने की आइसक्रीम सच में खाने को मिली और वह खुश हो गई। अगर आपको ये आइसक्रीम के सपने वाली कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट्स करें और रोज़ ऐसी ही अनोखी और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।